शहर में यूपीसीएल तथा अन्य विभागों द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के बाद सड़कों की मरम्मत न होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बिजली, पेयजल, सीवर और अन्य परियोजनाओं के लिए की गई खुदाई के बाद कई स्थानों पर सड़कें टूटी हालत में छोड़ दी गईं और पाइपलाइनें व निर्माण सामग्री खुले में पड़ी हुई। सहारनपुर चौक, पटेल नगर, ईसी रोड सहित कई क्षेत्रों में लोगों को धूल, गड्ढों और अव्यवस्थित यातायात की समस्या झेलनी पड़ रही। उखड़ी सड़कों के कारण वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को दुर्घटना का खतरा बना रहता। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विभाग सड़कें खोदने के बाद उन्हें पूर्व स्थिति में नहीं ला रहे। साथ ही विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण एक ही सड़क को बार बार खोदा जा रहा, जिससे सड़कें लंबे समय तक बदहाल बनी रहती। लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से सड़कों की शीघ्र मरम्मत तथा खुले पड़े पाइप और निर्माण सामग्री को सुरक्षित तरीके से हटाने की मांग की है। देहरादून के सहारनपुर चौक पर, और सहारनपुर चौक पर आपको आज ये दिखाने के लिए लाए हैं कि देहरादून में जो विकास कार्य चल रहा है वो विकास कार्य किस प्रगति पे है और कितनी समस्या एक आम जनता को है। ये है यूपीसीएल का विकास कार्य। ये यहाँ जो ये आप देख रहे हैं ये विकास कार्य चल रहा है। हम मानते हैं कि ये एक आम जनता के लिए विकास कार्य है। ये हम मानते हैं कि विकास कार्य चल रहा है। ये एक बोर्ड कह लीजिए या होर्डिंग कह लीजिए, अभी 2 दिन पहले इसको यहाँ से इस सड़क के इस छोर पर इसको लगाया गया था कि यहाँ पर विभाग को और कार्यदायी संस्था को इतना तक भी नहीं पता था कि इस होर्डिंग को इस व्यस्ततम मार्ग पे यहाँ लगा दिया गया और आम जनता ने या किसी ने भी इस होर्डिंग को उठा करके यहाँ किया होगा। इसका मतलब विभाग को इतना भी ये नहीं है कि एक व्यस्ततम चौक पे इस होर्डिंग को या बोर्ड को यहाँ लगाना कितना उचित था। ये लगा करके छोड़ दिया। अब आप यहाँ ट्रैफिक की स्थिति देखिए, ये यहाँ से सहारनपुर चौक की तरफ है। अब आप यहाँ इस सुबह के लगभग मुझे लग रहा है 10:05 हो रहे होंगे। ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, उस चीज़ से विभाग को कोई मतलब नहीं है और इसको खोद के छोड़ दिया गया कि हाँ ठीक है विकास कार्य है। एक ये बड़ा जाल आपने मेरे पीछे यहाँ देख लिया है और ये एक आप सामने देखिए। यहाँ पर मैं अपने साथ अपने सहयोगी रिपोर्टर और कैमरामैन को बोलूँगा, सामने वो जाल पड़ा हुआ है, वो वहाँ पड़ा हुआ है और तस्वीरें जो आप हैं वो सामने वहाँ देखेंगे। ये पूरा ट्रैफिक है। ये लाल पुल से लेकर मेन तिंद्रेस हॉस्पिटल से लेकर करके और सीधा सा आगे की तरफ अगर जाएंगे तो प्रिंस चौक पूरा का पूरा पैक पड़ा है और संबंधित विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोगों को क्या दिक्कत हो रही होगी। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दूं। सॉल्यूशन विभाग को भी पता है, एक आम जनता को भी पता है सॉल्यूशन, कि जब ये विकास कार्य चल रहे हैं, ये तो चलो अभी यहाँ से पाइपलाइन अभी डली हुई है और अभी काम भी और होना होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको आगे आकर के दिखाऊं तो यहाँ से ये जो कच्चा जो रोड चल रहा है, अभी इससे पहले भी हमारी टीम ने इसको कवरेज दी थी। यहाँ से ये कि टेम्परेरी अभी इसको डाला गया है जब न्यूज़ चली थी। और हमारा ये कहना है कि विकास कार्य होने के बाद जहाँ तक आपकी पाइपलाइन चल रही है, ये सहारनपुर ये आड़त बाजार वाला हिस्सा है और अगर मैं बात करूँ तो देहरादून के लगभग अधिकांश हिस्सों में यही हाल है। और इस पर हमारा ये कहना है कि एक आम जनता का भी कहना है, हमारा भी ये कहना है कि जहाँ पर पाइप्स डल चुके हैं वहाँ पर एक टेम्परेरी एक रोड जो है वो सड़क जो है टेम्परेरी उसको बना देना चाहिए, क्योंकि इतने व्यस्ततम चौक और चौराहों पर अगर विभाग इसी तरह से लापरवाही करता रहा तो ट्रैफिक का क्या हाल होगा। आप सुबह के 10 बजे में आप देख सकते हैं कि अभी ट्रैफिक, और यही हाल रात को 9 बजे तक इस जहाँ पर है चौक पर। ये सहारनपुर चौक की भी बात है, ये देहरादून के अधिकतम जो व्यस्ततम चौक हैं उन सब की यही बात है और इस चीज़ से विभाग को अभी कोई मतलब नहीं है। अब अगर इस सड़क के दूसरे छोर पे आप जाएंगे तो दूसरे छोर पे भी आप सामने देखिए, ये सामने जो है अभी कार क्रॉस हो जाए, कार क्रॉस होने के बाद आप सामने देखेंगे वो पीले वाली जो जाल है, जाल के पास जो है वो सामने पड़ा हुआ है, वो वहाँ पर वो पड़ा हुआ है। मतलब बेहिसाब है। विभाग को कोई मतलब नहीं है कि ट्रैफिक से लोगों को परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस निकलने में परेशानी हो रही है, स्कूल के बच्चों को भी परेशानी हो सकती है ना, कोई दुर्घटनाएं भी हो सकती है। अब अगर मान लीजिए कोई उस साइड से रात को आ रहा है, किसी कारण से वो तेजी में है या उसको ये खड्डा नजर नहीं आया, तो अभी देख लीजिए, अभी ये स्कूटर अभी वहाँ फंसा है, अभी वहाँ आपके सामने फंसा है। अगर रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति किसी भी कारण से तेजी में आ रहा है या लाइट ना होने की वजह से, क्योंकि इन पोल्स पे मुझे लग रहा है लाइट भी नहीं है, सामने पोल्स दिखाए, यहाँ पे ये सामने पोल्स दिखाए, यहाँ पर ये लाइट ये है, ये लाइट भी जलती नहीं है,
यहाँ पर भी कोई लाइट्स नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाला आ रहा है और यहाँ पर गिरा तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई दुर्घटना होगी। अब हमारा और जो कहना है और एक आम लोगों का भी कहना है, जो अब ये थोड़ी देर पहले ये देखिए, ये देखिए, ये बहस देखिए, ये देखिए, ये कारण है इस तरह के खड्डों के जहाँ पर देहरादून में हो रखे हैं और छोड़े गए हैं। अब अगर किसी के साथ इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो विभाग क्या उसकी भरपाई करेगा? विभाग को भरपाई करने की जो समय है वो तो मिलेगा ही नहीं। वो जब अपने जो कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए समय नहीं मिल रहा है उनको, तो दूसरे की भरपाई करेगा, दूसरे की चोट एक्सीडेंट की भरपाई करेगा वो। अब हमारा ये कहना है, हमारा गूंज केसरी का ये कहना है कि इस तरह के खड्डे जहाँ पर हैं देहरादून के हर चौक चौराहे में यही स्थिति है, जहाँ पर इस तरह के खड्डे हैं, जहाँ पर इस तरह के कार्य को करके छोड़ दिया गया है या कार्य पूरा हो गए हैं या कार्य चल रहे हैं, उसको जो एक टेम्परेरी व्यवस्था के अंतर्गत सड़क को बनाया जाए और सड़क को बनाकर वहां से जो चौड़ीकरण वाली बात है ताकि ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना हो, वो ट्रैफिक आराम से निकलता रहे। ये गूंज केसरी का कहना है कि इन विकास कार्यों को जल्दी से जल्दी जो है पूरा कर दिया जाए और जहाँ चल रहे हैं उन पे एक टेम्परेरी सड़क को बना दिया जाए। और एक और कहना है कि जब ये विकास कार्य चल रहे हैं तो क्या जरूरी है, ये देखिए एक एक्सीडेंट अभी ऑन होने से बचा है, अभी गाड़ी लगने से बची है अभी भी। अब इन विकास कार्यों को दिन में ना करके भैया, अगर तुम्हारे से नहीं हो रहा है या समय लग रहा है तो इस कार्यों को रात को भी करा दिया जाए। गूंज केसरी के लिए सहारनपुर चौक से राजू ठाकुर।